महाकुंभ में भगदड़ को लेकर एक बार फिर से दुखद खबर तब आई जब आखिरकार सरकारी अधिकारियों को यह मानना पड़ा कि मौतों का आंकड़ा 30 से बहुत ज्यादा था। अब इस आंकड़े को 49 बताया गया, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर यह हादसा महज एक हादसा ही था या फिर इस आयोजन में लगाए गए अफसरों की मनमानी का परिणाम। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि आखिर किन किन अफसरों की मनमानी के कारण यह हादसा हुआ है। 29 जनवरी को भोर होने से पहले रात के 1 से 2 बजे के आसपास प्रयागराज के संगमनोज इलाके में एक जानलेवा भगदड़ हुई, जिससे कई दर्जन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। योगी सरकार साल भर पहले से ही इसको लेकर तैयारी कर रही थी और करोड़ों रुपए का बजट इस महाकुंभ पर खर्च किया गया। महाकुंभ की शुरुआत से ही आरोप लगाया गया कि वीवीआईपी लोगों को घुमाने और शाही ट्रीटमेंट देने के चक्कर में आम लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सरकार तक के कान पर जू नहीं रेंगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस हादसे की कहानी 27 जनवरी को ही शुरू हो जाती है, जब गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने की वजह से कई पुलों को बंद कर दिया जाता है। पुल बंद होने की वजह से लोगों को घूमकर जाना पड़ रहा था। कुछ देर बाद दिखा कि एसडीएम सदर की गाड़ी के लिए पुल खोला जा रहा है। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था, जिसके बाद लोगों की भीड़ ने एसडीएम की गाड़ी पर हमला बोल दिया। अफसरों से धक्का मुक्की हुई। गुस्साई भीड़ को देखते ही पांटून ब्रिज नंबर 13, 14, 15 को खोल दिया गया। हालांकि फिर भी वीआईपी मसला नहीं रुका। जितनी देरी तक पुलों को बंद किया जाता, इससे आम लोगों में रोष बढ़ता जाता। 28 जनवरी को पुल नंबर 3, 14, 15, 17, 18, 19, 22 यानी सिर्फ 7 पुल को चालू किया गया था। यही हाल कुछ कमोवेश 29 जनवरी को भी हुआ, जब मौनी अमावस्या के मद्देनजर पुल नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 यानी कुल 9 पुलों को खोला गया। 27-28 जनवरी को अधिकतर पुलों के बंद होने की वजह से एक ही जगह पर भीड़ जमा हो गई। इससे यह हुआ कि जो लोग संगम तट की तरफ थे वे अखाड़े की तरफ नहीं निकल पाए और भीड़ लगातार इकट्ठा होती गई। अखाड़े की तरफ जाने के लिए रास्ता लंबा होता, इससे उन्हें जाने में कई घंटों तक लग जाते। यही कारण था कि बड़ी संख्या में लोग मौनी अमावस्या के स्नान को संगमनोज पर ही रुक गए। अगर ब्रिज चालू रहे होते तो ये सभी निकल गए होते, लेकिन निकल ना पाने के कारण ये वहीं पर सो गए। इसमें लापरवाही के लिए सीधे तौर पर कुछ रिपोर्ट्स एसएसपी राजेश द्विवेदी को जिम्मेदार बता रही हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो जिम्मेदारी संगम तट पर भीड़ ना होने की इन्हीं की थी। इसके साथ ही भीड़ को कंट्रोल करने की बजाय इनका आता पता तक नहीं था। एक और जहां संगमनोज पर लोग सो गए तो बहुत सारे लोगों की भीड़ लगातार इकट्ठा हो गई। इसके बाद एक वीडियो हादसे के दिन का आया, जिसमें कमिश्नर विजय विश्वास पंत का एक भाषण वायरल है। वो माइक पर कुछ कह रहे थे कि संगमनोज के लोग स्नान कर निकल जाएं, भीड़ बढ़ेगी तो भगदड़ हो सकती है। सवाल है कि माइक पर ऐलान की जगह पुलिस की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई गई? लाखों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है, वहां सिर्फ 1000 जवान क्यों तैनात थे, जिनमें होमगार्ड्स भी थे? फिर कमिश्नर ने भगदड़ का ऐलान कर अपने आप को वहां से हटाया क्यों? क्या उन्हें यह नहीं लगा कि जब वो कह रहे कि भगदड़ हो सकती है तो फिर वहां जरूरत उनकी सबसे ज्यादा है? संगमनोज का इलाका महाकुंभ के सेक्टर 3 में आता है और यहाँ के मजिस्ट्रेट विनय कुमार मिश्रा की जिम्मेदारी थी, लेकिन उनका भी कोई अता पता नहीं। आखिर उन्होंने भीड़ का आकलन क्यों नहीं किया और ऊपरी अधिकारियों को क्यों नहीं बताया? इसके बाद बारी आती है डीआईजी की, जो केवल वीडियो संदेश ही जारी करते नजर आए। यहाँ तक कि आरोप लगे कि डीआईजी मृतकों की संख्या को भी सही तरीके से नहीं बता रहे और ना ही सही समय पर बताया। डीआईजी वैभव कृष्ण पर मेले के सभी इंतजाम की जिम्मेदारी थी, जबकि देखा जाए तो 27 जनवरी को भी सीएम योगी ने मीटिंग में फोकस केवल भीड़ को लेकर रखा, लेकिन इन अधिकारियों ने ना ही कंट्रोल रूम का ठीक से इस्तेमाल किया और ना ही ध्यान दिया। पूरे इलाके में कहा गया 2500 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। आखिर ये कैमरे कर क्या रहे थे? बल्कि पूरी लापरवाही की गई। सबसे अहम बात कि हादसे के बाद केवल सफाई के कामों को तेजी से बढ़ाया गया और भरपूर कोशिश हुई कि सब कुछ चंगा दिखा दिया जाए और सब कुछ ठीक ठाक दिखा दिया जाए। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी चोरी को छिपाया जाता है तो वो सबसे ज्यादा लोगों की नजर में आ जाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।